नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देबोलीना कुंडू। ये डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की। स्वागत है मैम आपका। मैम, हमें ये बताइए कि जो इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं स्मार्ट सिटीज़ के, तो उस समय जो चैलेंजेस आते हैं गवर्नमेंट उसको कैसे ओवरकम करने में हेल्प करती है बिल्डर्स की और पब्लिक की? सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ मिशन तक मैं अपने आप को सीमित नहीं रखूँगी, क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ मिशन सिर्फ 100 सिटीज़ को आधारित है, जबकि हमारे पास अमृत है जो जितने सारे स्टैट्यूटरी टाउन्स है अपने देश में, दोज ऑल हैव बीन कवर्ड, राइट। अगेन प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सो दीज आर pan India missions which are taking care of the housing needs, the infrastructure needs, the solid waste management needs of the country. So first and foremost जहाँ पे हमारी ये होना चाहिए इंटरवेंशन, वो है कैपेसिटीज़ ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज़। शहरों का जो कैपेसिटी है, अगर आप उनको फंडिंग भी दें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशंस के तहत, क्या हमारे शहर को वो उतना कैपेसिटी है वो फंडिंग को एब्जॉर्ब करके, अदर देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का? आई थिंक दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट एरिया। You have to know about the capacity of our cities. We need to build the capacity of our city managers, जो सिटी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो काउंसिलर्स है, जो कमिश्नर्स है, जो सिटी पे जो इंजीनियर्स है, उनका कैपेसिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक उनको हम कैपेसिटेट नहीं कर पाएंगे, अगर हम पैसा भी दें शहरों को, वो पैसा सही रास्ते में नहीं यूज़ होगा। तो जो स्मार्ट सिटीज़ मिशंस जो 100 शहर में इन्वेस्ट किया गया था, इसके कारण वी हैड सेट अप स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, एसपीवीज़ के तहत हमने ये प्रोग्राम चलाया। क्योंकि हमारे शहर में वो कैपेसिटीज़ थे नहीं। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द कैपेसिटीज़ ऑफ अ सिटीज़, बट आई थिंक वी नीड लॉन्ग वे टू गो। और आपने जो कहा कि बिल्डर्स की कहाँ पे कैपेसिटेट करना चाहिए, देखिए अब आज के तारीख में जिस लेवल का पोल्यूशंस बढ़ रहा है और द क्लाइमेट का जो हम देख रहे हैं कि It's already in a degrading phase. It's already in a degrading phase and we are seeing the extreme weather events. कहीं पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, कहीं पे too much heat waves के जो है. So for these, I think the city managers, the city officials need to really work in these lines, and also there needs to be a climate resilient officer in each city, जो सूरत ने किया, गुजरात के कई शहरों में है, तो बाकी शहरों में क्यों नहीं है? हर एक शहर में एक क्लाइमेट लेंस से सारे प्रोजेक्ट्स देखा जाना चाहिए, और जो बिल्डर्स है उनको भी आई थिंक क्लाइमेट के ब्राउन इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और आपने सवाल पूछा मुझे कि नागरिक को क्या करना चाहिए। आई थिंक ईच एंड एवरी सिटीज़न इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन सिटी। हम कूड़ा कचरा घर से निकाल के बाहर फेंकते हैं, वो जब बाहर हम फेंक रहे हैं वो भी तो हमारा ही जगह है। टिल द टाइम वी अंडरस्टैंड दिस, अगर आप आज इंदौर जाए या उज्जैन जाए, आप देखेंगे कहीं मार्केट प्लेस बोलिए, कहीं पे दुकान, कहीं पे एक थोड़ा सा भी कूड़ा कचरा, Learn their responsibility. they are responsible. It's not that they need a stick to clean the place. They now recognize that cleanliness has become a jan andolan. So that needs to come in every city. I come from a city called Siliguri in the northern part of Bengal, which is too dirty. I think if we rate all our cities in the country, we are the dirtiest city. So why can't Siliguri do that? So I think there the responsibility of each and every citizen comes, the market, the traders association, and the people at large. Until and unless we take the onus and responsibility, we cannot really drive urbanization in a meaningful and inclusive, sustainable manner. I hope our viewers got this message loud and clear. Keep watching our channel. My name is Ayush. Thank you so much.